दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट नहीं, हमारे इमोशन मैगी के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेस्ले, जिसका 25% प्रॉफिट सिर्फ मैगी के थ्रू आता है, दरअसल उसने कभी मैगी को बनाया ही नहीं था। क्या बोला तूने? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैगी की सक्सेस स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों साल 2015 में मैगी ने अपना 300 करोड़ का स्टॉक मार्केट से वापस बुलवाकर जला दिया था और फिर अगले ही 5 महीने बाद मैगी ने कैसे फिर से मार्केट को टारगेट करा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1846 से, जब स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी का जन्म हुआ था। उनके पिता का एक आटे का बिजनेस था और जूलियस मैगी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाने की सोची। लेकिन कुछ समय बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई और वर्कर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और बल्क में काम होने की वजह से हर कंपनी चाहती थी कि उनके एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने काम को दे। जिसे देखते हुए जूलियस मैगी ने रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, जो कि बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाते थे। और उन्हीं में से एक प्रोडक्ट था मैगी नूडल्स, जिसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा था, प्लस वह जल्दी बन भी जाता था। और बहुत कम समय में ही मैगी का यह प्रोडक्ट पूरे देश में फेमस हो गया था। मैगी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन 1912 में जूलियस मैगी की डेथ हो गई और इसका सीधा असर उनकी कंपनी पर भी पड़ रहा था। लेकिन मैगी का पोटेंशियल और उसका टेस्ट देखते हुए नेस्ले ने साल 1947 में मैगी को एक्वायर कर लिया था और वर्ल्ड वाइड लॉन्च भी करने लगा था। और दोस्तों फिर क्या होना था, नेस्ले के तगड़े एड कैंपेन और मैगी के टेस्ट ने मिलकर बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट करा था। पैसा ही पैसा होगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मैगी साल 1983 में आई थी और पंजाब के अंदर इसका पहला प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था। और फिर इंडिया के अंदर भी नेस्ले ने अपना एड कैंपेन चालू करा और इनके 2-3 एड कैंपेन तो इंडिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से पिटे थे। जिसके बाद इन्होंने इंडियन मार्केट को एनालाइज करना शुरू करा, जिसके बाद इन्होंने मैगी को स्नैक्स से रिप्लेस करने की सोची और एक हेल्थियर ऑप्शन प्रोवाइड करने के प्लान बनाया और सडनली इनकी यह स्ट्रेटजी वर्क भी कर गई। और फिर नेस्ले ने मैगी को इजी टू कुक, हेल्दी स्नैक्स, इजी अवेलेबल और सिंबल ऑफ हैप्पीनेस के तौर पर रिप्रेजेंट किया। और साल 2015 तक आते आते मैगी ने लगभग 70% मार्केट पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या ही हो गया कि रातों रात मैगी का मार्केट शेयर 70% से घटकर 0% पे आ गया था। दरअसल साल 2015 के फूड सेफ्टी टेस्ट में मैगी के अंदर लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से मैगी का बाइकआउट होना शुरू हो गया था। और फिर मैगी ने अपना सारा स्टॉक मार्केट से वापस बुलवाया और उसे जला दिया था। और फिर 5 महीने के बाद मैगी ने अपना फूड सेफ्टी टेस्ट पास करा और फिर से इंडिया के अंदर पैर जमाने की सोची। और इस 5 महीने के गैप में मैगी ने अपनी मार्केटिंग बंद नहीं करी और ये मैगी का बहुत बड़ा डिसीजन था। उन 5 महीने की मार्केटिंग में भी उन्होंने #MissYouTooMaggie नाम का एक एड कैंपेन भी चलाया, जिसके चलते लोगों के दिलों में मैगी का टेस्ट और उसकी प्रेजेंस जिंदा रही थी। और फिर नवंबर 2015 में मैगी ने स्नैपडील के साथ कोलैब करके अपनी फ्लैश सेल भी लगवाई और इस फ्लैश सेल की सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही मैगी की 60,000 बकेट्स बिक गई थी। अपनी पिछली गलती से सीखकर इस बार मैगी ने अपने काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे ताकि इन फ्यूचर वे किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड ना रह सके। तो दोस्तों इस तरह से मैगी ने इंडिया में फिर से 75% मार्केट पर कब्जा कर लिया था और इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी बना। तो दोस्तों ये थी मैगी की मसालेदार स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमें उम्मीद है कि इस स्टोरी के बाद आपका मैगी खाने का मन जरूरी किया होगा। और वीडियो को लेकर अपनी कोई भी सजेशंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।